हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग। ये शाम का समय है और मैं आपसे कुछ दो बातें कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, दिल से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया, आपने मेरे ब्लॉग को इतने ऊपर पहुँचाया। जो मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब उसको देख रहे हैं। आप सब ने उसको इतने दिल से प्यार दिया है, तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो जो मेरा ब्लॉग है कुंभ का, मैं स्टार्टिंग में गई थी, उसके बाद से जो हालात वहाँ पर बिगड़े हैं, जो इस समय का टाइम है, वो बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले इतनी बुरी बुरी स्थिति होकर गई है, उसी को डरते हुए मैंने फिर से आपके सामने आने के लिए थोड़ा सा दो लाइन आकर के मैं आपके सामने कुछ बोलूं, इसीलिए मैं आई हूँ। आपने मेरे ब्लॉग देखा है फ्रेंड्स, उस टाइम बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छा था, बहुत खुला था, हमने बहुत इंजॉय किया, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन अभी जो हालात हैं या होकर गए हैं 2-4 दिन पहले, वो बहुत दुखद हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सब दिल से दुआ करो उन सब के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, कि उन्हें हिम्मत मिले, हौसला मिले, ये सब जो उन पर गुजरा है, और उनके आत्मा को शांति दे जो हमारे बीच नहीं रहे। किसी के बच्चा, किसी के माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, कोई कोई पूरा पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया है। तो उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, अगर आप लोग वहाँ जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स वापस आ जाइए भाई। इतने दिन वहाँ पर मत रुकिए। अगर आपने स्नान कर लिया है, 1 डुबकी, 2 डुबकी, 10 डुबकी, 15 डुबकी नॉन स्टॉप आपने लगा ली है, तो आपकी आत्म तृप्त तो हो गई है ना। तो औरों को भी मौका मिलना चाहिए। जो आगे आगे आप लोग बैठ जाते हो, कपड़ा बिछा बिछा के बैठे रहते हो, अब पीछे से जब लोग आते हैं, उस भीड़ को देख कर घबरा जाते हैं। लाइक मैं भी उस दिन देखा, मैंने कहा पीछे खुला है यार, आगे आगे क्या है, मुझे समझ ही नहीं आया। जब मैंने भीड़ को फाड़ के आगे घुस रही थी ना, तो तुरंत ही गंगा जी थी, तो सब लोग किनारे बैठे हुए थे। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग को अगर बैठना है तो थोड़ा पीछे बैठिए, और आपको वहाँ सोना है, रहना है, स्टे करना है 1 रात 2 रात, तो आप बहुत सारे आश्रम हैं बाबाओं के, या धर्मशालाएँ हैं, बहुत कुछ है वहाँ पर, आप वहाँ रुक सकते हैं कुछ पे करके, या फ्री भी हैं। गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं। जो ये हादसे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम सब हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप नहा लिए थे, ठीक है, तो आपको वापस आ जाना चाहिए ना। 2 दिन, कल भी नहाऊंगा, आज भी नहाऊंगा, या सुबह भी नहाऊंगी, ये सब नहीं करना चाहिए ना भाई। मुझे पता है ये 142 साल के बाद ये संयोग आया है, ठीक है ना। 12 साल के बाद ये संयोग लगा, जाने कब आएगा। सभी लोग इसको देखते हुए बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए, और एक्साइटेड थे, और अभी भी है। मेरे आस पड़ोस से भी यहाँ बहुत लोग जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर दिल में डर बैठ गया है, क्योंकि ये जो हादसा है बिल्कुल डरने वाली बात है गाइस, इतना बुरा हुआ है। तो आप सबको, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। माहौल थोड़ा शांत होने दीजिए, थोड़ा सा वहाँ शांति होने दीजिए, और भीड़ को ख़त्म होने दीजिए। जब 1 बाय 1 जाइए, और जो वहाँ रुके हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग लौट आइए अपने घर, जिससे कि और लोग भी जा पाए, थोड़ी वहाँ की भीड़ कम हो। सब चीज़ें बंद हो गई, चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए, कितना बुरा बुरा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वापस आ जाइए, औरों को भी जाने दीजिए। इतने इतने दिन मत ना आइए, 1 ही दिन के लिए जाइए और वापस से अपने घर लौट कर आइए। ट्रेनों में भी कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ भी, मैं नहीं बता सकती। मेरा टिकट था, लेकिन उसके बावजूद मैं लास्ट में दौड़ दौड़ के चढ़ी, तो मैं जो है ना, लास्ट का जो जनरल डब्बा होता है ना, मेरा स्लीपर का था, मैं उसमें चढ़ गई। चढ़ने नहीं दे रहे थे, इतना बुरी तरह से मुझे रोनी छूट रही थी। मुझे कोई, मैं भीड़ को चीर के मैंने कहा भैया प्लीज़ जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, लेकिन कोई भी मुझे जगह नहीं दे रहा था पैर रखने के लिए। मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी मदर थी, उनका पैर एक ऊपर एक नीचे, बच्चे रो रहे थे। बाई चांस वो ट्रेन के जो साइड में जगह होती है थोड़ी सी, अगर उसमें गिर जाएं तो आपको क्या खुशी होगी। कोई भी नहीं उठ के दे रहा था, हेल्पफुल नहीं हो आप लोग इस टाइम पे। सब अपना अपना सोच रहे हैं, ठीक है, अपना सोच, सब अपना ही सोच कर जाते हैं, लेकिन इतना बुरा नहीं।
जिस तरह से लोग वहाँ बैठे हैं ना नीचे जनरल डब्बे में, उनको खड़ा हो जाना चाहिए। खड़े होएंगे तो सच में जगह है अंदर जाने के लिए, फिर आप बैठ सकते हो जब ट्रेन चलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बैठने का कोई हक नहीं। आप बैठे हो वहाँ, बैग रख रख कर बैठे हुए हो, और किसी को पैर रखने, मैंने कहा भैया उठ जाओ मुझे आने दो, कोई नहीं माना और लड़ने लगे। मैंने कहा अगर मैं आती हूँ किसी के ऊपर भी मेरा पैर जा रहा है किसी कहीं भी, तो मैं इसके जिम्मेवार नहीं, क्यों आकर दिखाओ। तो मैं चढ़ गई भाई साहब। फिर मेरा मतलब मेरे साथ क्या क्या, मुझे किसी ने यहाँ से नोचा, कोई इधर से हाथ डाल रहा है, कोई मेरे कहाँ हाथ डाल रहा है, मैं बताने एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना बुरा मेरे साथ हुआ। फिर थोड़ी देर बाद सीट के लिए लड़ाई की, थोड़ी सी जगह दे दो, लेकिन वहाँ भी सीट पर जगह नहीं मिली। मैं जैसे तैसे लड़ाई करके बैठ तो गई, लेकिन मेरे को घुटन हो रही थी, और भी आ गई वो बच्चे वाली भी। फिर मैंने कहा तुम यहाँ बैठो, मैं तो जाऊँ, मुझे उठा ही दिया उन लोगों ने। फिर मैं वहाँ से निकल के, क्योंकि अभी 40 मिनट और ट्रेन को खड़ा रहना था, मैं वहाँ से दौड़ दौड़ के बाहर आ गई और अपने डब्बे में चली गई। ठीक है, वहाँ जाके मैं चैन से बैठी हूँ। फिर मेरी पूरी रात का सफ़र करके मैं अपने घर आई हूँ। तो ये है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है, आप लोग ज़रूर जाइए, लेकिन वहाँ ज़्यादा रुकिए मत और वापस आइए, औरों को भी मौका दीजिए। और इन दुआओं के साथ भगवान उन सभी के, उनके परिवार को हिम्मत दे, उन सभी की आत्माओं को शांति दे जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और बहुत अच्छा है, गंगा स्नान कीजिए। प्रयागराज में बहुत फैसिलिटी है, बहुत सुविधाएं मिली हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस का बहुत सपोर्ट है, सहयोग है, बहुत अच्छा। आप लोग जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा शांति होने दीजिए, थोड़ा कूल होने दीजिए माहौल को, शांत, सब चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगी, उसके बाद से आप जाइएगा। तब तक आप प्लीज़ अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी बात के साथ मैं अपना ब्लॉग को बंद करती हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी, और अगर अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए मेरी बात को। बाय बाय, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।